नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वाचा किस देश की मुद्रा है? क्वाचा इस तरीके से लिखा है, क्वाचा। आपको बताना है क्वाचा किस देश की मुद्रा है। आपके पास ऑप्शन है जिम्बाब्वे, स्पेन की है, पुर्तगाल की है या जाम्बिया की है। तो राइट ऑप्शन चुनना है आप लोगों को। बताइए, यदि हम जिम्बाब्वे की देखें तो जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है वह डॉलर है और जिम्बाब्वे की राजधानी जो है हरारे है। स्पेन की मुद्रा पेसेटा है और यहाँ की राजधानी जो है मैड्रिड है। मैड्रिड है, ठीक है। स्पेन की मुद्रा पेसेटा और राजधानी मैड्रिड। पुर्तगाल की मुद्रा को देखा जाए तो एस कुंडो यहाँ की मुद्रा है, एस कुंडो, ठीक है। नाम थोड़ा विचित्र सा है लेकिन आपको याद रखना है, एस कुंडो पुर्तगाल की मुद्रा है और यहाँ की जो राजधानी है वो है लिस्बन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा क्वाचा जाम्बिया की मुद्रा है और जाम्बिया की राजधानी यदि हम देखें तो यहाँ की राजधानी का नाम है लूसाका, लूसाका, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है डॉलर है और राजधानी हरारे है। स्पेन की मुद्रा पेसेटा है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। जाम्बिया की मुद्रा क्वाचा है और राजधानी लूसाका है। पुर्तगाल की जो मुद्रा है वो अगला प्रश्न है आज का, और बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी के, यहाँ पे के होगा, महावीर स्वामी के घर त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, केवल या इनमें से कोई नहीं। महावीर स्वामी ने 29 वर्ष की आयु में अपने ग्रह को त्यागा था। इसी ग्रह त्याग की घटना को हम महाविनिष्क्रमण काल के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महाविनिष्क्रमण सही आंसर होगा। यदि देखा जाए महापरिनिर्वाण काल, महावीर स्वामी की 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को हम लोग परिनिर्वाण काल के नाम से जानते हैं। ऐसी कहावत है कि कुशीनगर के इनके यहाँ पे स्वामी जी ने भोजन किया और इन्हें भोजन में सूकर मद्दा परोसा गया, जिसे खाने से इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और महावीर स्वामी का निधन हो गया। तो इनके निधन की जो घटना है इसे महापरिनिर्वाण काल कहते थे। महापरिनिर्वाण जो था वो कहाँ हुआ आपको याद रखना है, कुशीनगर में। और इन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया वो किसे दिया था? मल्लों को दिया था। मल्ल के यहाँ ही खाना खाने पर इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और इनका देहांत हो गया, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महाविनिष्क्रमण काल ग्रह त्याग की घटना को बोला जाता है। अगला प्रश्न, मोजाम्बिक की राजधानी का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है थिम्पू, मनामा, लुआंडा, मपूतो। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। यदि थिम्पू को देखा जाए तो यह आपकी भूटान की राजधानी है। मनामा बहरीन की राजधानी है, बहरीन। लुआंडा अंगोला की राजधानी है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा मोजाम्बिक की राजधानी होगी मपूतो। तो डी इज द राइट ऑप्शन। भूटान की थिम्पू होगी, बहरीन की मनामा होगी, अंगोला की लुआंडा होगी। तो आपका मपूतो हो जाएगी राजधानी मोजाम्बिक की। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसार की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। आपके पास ऑप्शन है बान झील, चिल्का झील है, बूलर झील है
या कैस्पियन सागर झील है। तो कैस्पियन सागर झील को देखा जाए तो यह संसार की सबसे बड़ी झील है, संसार की सबसे बड़ी झील। ठीक है। वूलर झील भारत की मीठे पानी की झील है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी वूलर झील। चिल्का झील भारत की सबसे लवणता वाली झील, भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है आपकी चिल्का झील। ठीक है। तो संसार की जो सबसे लवणता वाली झील होगी वो होगी आपकी वान झील, जो कि तुर्की में है। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के द्वारा सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है? आपके ऑप्शन है 19A के द्वारा, 19B के द्वारा, 19C के द्वारा या 19G के द्वारा। 19G, अनुच्छेद 19G आपको स्वतंत्रता देता है कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। 19G आपको स्वतंत्रता देता है कि भारत के अंदर आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 19E बताता है कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। ठीक है। आपको अधिकार है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर वहां पर ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो आपको ये 19E आर्टिकल बताता है। ठीक है। अनुच्छेद 19A आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। अपने विचार अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता जो देता है अनुच्छेद 19A देता है। और यदि देखा जाए प्रेस स्वतंत्रता भी 19A के अंतर्गत ही आती है। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 19B के अंतर्गत आप सभाओं का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है। 19G बताता है आप भारत में कोई भी व्यापार कर सकते हैं। 19E अनुच्छेद बताता है भारत में आप कहीं भी निवास स्थान अपना बना सकते हैं। अनुच्छेद 19B बताता है कि आप भारत में कहीं भी सभाएं कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं का वर्णन है। ठीक है। हुड़दंगाई पसंद नहीं की जाएगी आपकी। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी दी गई 19A के तहत। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक किसकी पुस्तक है? आपके पास ऑप्शन है डेविड डायोब, शशि थरूर, अरविंद अडिगा या मिल्खा सिंह। यदि मिल्खा सिंह की जीवनी की बात करें तो इनकी जीवनी है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है। ये है मिल्खा सिंह की। यदि शशि थरूर जी की किताब देखें तो इनकी किताब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है। शशि थरूर जी की जितनी भी किताबें होंगी सारी इंपॉर्टेंट होंगी, याद रखना। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस है शशि थरूर की। अरविंद अडिगा की है व्हाइट टाइगर। ठीक है। टाइगर अभी हाईलाइट ही है, तो आपको याद रखना है व्हाइट टाइगर जो है अरविंद अडिगा की पुस्तक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो है आपकी डेविड डायोब की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एस्किमो जनजाति किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ग्रीनलैंड से संबंधित है, अफ्रीका से संबंधित है, सऊदी अरेबिया से संबंधित है या ब्राज़ील से संबंधित है। यदि ब्राज़ील की देखा जाए तो ब्राज़ील की जो जनजाति है वो है बोरो। बोरो जनजाति ब्राज़ील में पाई जाती है। सऊदी अरेबिया में देखा जाए तो बद्दू जो जनजाति होती है, बद्दू जो जनजाति होती है वह आपकी अरेबिया में, सऊदी अरब में पाई जाती है। अफ्रीका में जो जनजाति पाई जाएगी वो मसाई जनजाति है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा एस्किमो
ग्रीनलैंड और कनाडा दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा में आपके एस्किमो जनजाति पाई जाती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दाब एसआई पद्धति मात्रक क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है केल्विन, मीटर, पास्कल या न्यूटन। तो आपको राइट ऑप्शन चुनना है। राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। यदि न्यूटन की बात की जाए तो ये आपका बल का मात्रक है। ठीक है, पास्कल जो है दाब का मात्रक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल जो होगा दाब का मात्रक होगा। मीटर यदि देखें तो ये लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। केल्विन जो है यह ताप का मात्रक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब का मात्रक जो होगा वो पास्कल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुवांशिकी से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है जॉन ग्रेगर मेंडल, वॉटसन, जोहानसन या इनमें से कोई नहीं। यदि जोहानसन की बात की जाए तो जीन्स का जो प्रयोग किया था पहली बार वह जोहानसन ने किया था। वॉटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। जेनेटिक्स जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो वॉटसन ने किया था। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ग्रेगर मेंडल जो हैं आपके अनुवांशिकी से संबंधित है। इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिडबी का मुख्यालय स्थित है। आपके ऑप्शन है मुंबई में है, लखनऊ में है, कलकत्ता में है या इनमें से कहीं नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। सिडबी का जो मुख्यालय है लखनऊ में है। अधिकतर जो मुख्यालय पाए जाते हैं बैंकों के वो आपके मुंबई में पाए जाते हैं, जैसे नाबार्ड का, आरबीआई का और एसबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है गणेश मावलांकर, नीलम संजीव रेड्डी, राजगोपालाचार या राजेंद्र प्रसाद। तो राइट ऑप्शन होगा आपका, बताइए क्या होगा। यदि देखें राजेंद्र प्रसाद को तो यह आपके प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और संविधान सभा के जो थे आपके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, राजगोपालाचारी जी की बात की जाए तो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये भारत के, अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए आपसे कौन था तो आपको याद रखना है राजगोपालाचारी। और यदि यहीं पे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रथम भारतीय था जो भारत का गवर्नर जनरल रहा, तो आपको याद रखना है कि प्रथम भारतीय आपके राजगोपालाचारी थे। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय थे वो गवर्नर जनरल बने, तो वो भी आपके कौन थे, राजगोपालाचारी। इनसे पहले जितने भी गवर्नर जनरल हुए सारे के सारे कैसे थे, ब्रिटिशर्स थे। तो आपको याद रखना है प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल बना वो भी आपके राजगोपालाचारी थे। अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था, तो वो भी आपके राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी आशा करता हूं। यदि आपका नीलम संजीव रेड्डी को देखा जाए तो यह आपके प्रथम राष्ट्रपति थे। नहीं, यदि नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए तो यह निर्विरोध यदि नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए तो यह निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। इनके विपक्ष में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीतने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है,
तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जीबी मावलंकर या गणेश मावलंकर जो थे आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है वेनेजुएला में, हंगरी में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं या अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका की यदि बात की जाए तो यहाँ पे बेल्ट्स घास के मैदान पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं और हंगरी में पुछताछ घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुछताछ घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। यदि देखा जाए वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में आपके लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं, लानोज। ठीक है, तो लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में, पुछताछ घास के मैदान हंगरी में, बेल्ट घास के मैदान अफ्रीका में और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम किसकी जीवनी है? आपके ऑप्शन है दलाई लामा जी की है, रघुराम जी राजन की है, नेल्सन मंडेला की है या नीना रॉय की है। रघुराम जी राजन की देखें तो इनकी है आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू। दलाई लामा जी की है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द नीना रॉय की किताब की बात कर रहे हैं तो इनकी है सच कहूं तो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। आपकी जो पुस्तक है या जीवनी है यह नेल्सन मंडेला जी की है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा जी की है। रघुराम जी राजन की आई डू व्हाट आई डू है और नीना रॉय की है सच कहूं तो। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नरेगा अधिनियम पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है 2005 में, 2009 में, 1924 में या 1919 में। 1919 में देखा जाए तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और 1924 में यदि देखा जाए तो यहाँ पे बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5, नरेगा जो है 2005 का अधिनियम है और 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, मनरेगा एम फॉर महात्मा गांधी इसमें और जुड़ गए। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेगा अधिनियम 2005 का है, 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था और जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है या झारखंड में है। तो झारखंड में यदि देखा जाए तो पलामू टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में यदि देखा जाए तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में आपका कान्हा टाइगर रिजर्व है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और पश्चिम बंगाल में यदि बात की जाए तो यहाँ पे है बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में है आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल उड़ीसा में है और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? आपके ऑप्शन है अंबेडकर जी थे, ज्योतिबा फूले थे, दयानंद सरस्वती थे या आत्माराम पंडूरंगा थे। आत्माराम पंडूरंगा जो थे आपके प्रार्थना सभा के संस्थापक थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है,
तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा ये। दयानंद सरस्वती जो हैं आर्य समाज के संस्थापक हैं। यदि अंबेडकर जी की बात की जाए तो इन्होंने लिखी थी मूक नायक और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और मूक नायक अंबेडकर जी से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर बी, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी वो ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 की बात की जाए तो इसमें संविधान संशोधन की बात की जाती है, संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 168। यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटों को जारी करता है। वह 5 रिटें निम्नलिखित हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है आपकी परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है आपकी उत्प्रेषण और पांचवी है और अंतिम आपकी अधिकार परीक्षा। अधिकार, तो आपकी 5 रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अपनी 5 रिटें जारी करता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। यदि अनुच्छेद 40 को देखा जाए तो यह आपका पंचायती राज से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 जो है तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला प्रथम राज्य जो था आपका गोवा था। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, जैव ईंधन लागू करने वाला प्रथम राज्य है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या गोवा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। गोवा जो है हर घर जल योजना में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य है। हर घर जल योजना, ठीक है। तो हर घर जल योजना में जो प्रथम स्थान जिस राज्य का है वह आपका गोवा है और गोवा आपका रेबीज फ्री राज्य है। ठीक है, तो रेबीज फ्री राज्य गोवा है और हर घर जल मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर में जल उपलब्ध किसने कराया है? आपके गोवा ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हर घर एलपीजी कनेक्शन देने वाला प्रथम राज्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। हर घर एलपीजी, ठीक है, तो हर घर एलपीजी सिलेंडर देने वाला प्रथम राज्य आपका बन गया है हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जैव ईंधन लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वो आपका राजस्थान है। हर घर जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर को जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य जो है वो आपका गोवा है। रेबीज फ्री जो स्टेट है वो भी आपकी गोवा है। ठीक है, और हर घर एलपीजी सिलेंडर या एलपीजी कनेक्शन देने वाला प्रथम राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश और ई कैबिनेट लॉन्च करने वाला भी प्रथम राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। आपका जैव ईंधन लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है राजस्थान है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटी कोशिकांग है, आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, तंत्रिका तंत्र, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है। यदि तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो यह सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है इसे हम कहते हैं आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में एशिया का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है कोटा में, जयपुर में, चेन्नई में या लखनऊ में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा डीएनए बैंक स्थापित किया गया है और यहीं पे आपका विष शोध संस्थान भी है, विष पॉइजन शोध संस्थान, ठीक है, और यहीं पे आपका आम शोध संस्थान भी है। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एशिया का पहला डीएनए बैंक स्थापित हुआ है अपने भारत में, और भारत में कहाँ पर? लखनऊ में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम सवाल था ये। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।